हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का कोर्स हम इस वे में पूरा करेंगे कि आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। इसमें हमें कुछ भी लर्न करने वाला एज सच नहीं है, जस्ट समझते जाना टॉपिक्स को, ताकि आप एग्जाम में आंसर्स को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। सो बहुत ही इजी सब्जेक्ट है और बहुत ही इजी टॉपिक्स है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का यूनिट नंबर हम 1 कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दो टर्म्स हैं, एक ट्रेनिंग एक डेवलपमेंट। अब आज के पहले यूनिट में हम मेनली हमारा मेन फोकस होगा ट्रेनिंग पर। तो हम कुछ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क्स देखेंगे ट्रेनिंग के। हम देखेंगे क्या रेशनल है ट्रेनिंग का। रेशनल का मतलब होता है क्या नीड है ट्रेनिंग की, क्या मीनिंग होता है ट्रेनिंग, क्या क्या नेचर होती है ट्रेनिंग की। अब ट्रेडिशनल व्यू जो था ट्रेनिंग का वो बहुत ज्यादा अलग है विद द मॉडर्न व्यू ऑफ ट्रेनिंग, और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं ट्रेनिंग के। सो हम कुछ बेसिक चीजें देखने वाले हैं ट्रेनिंग की। ऐसा जिसमें कुछ लर्न करने वाला नहीं है, जस्ट एक बार सुन लेना और समझ लेना। ठीक है, तो रैशनल मतलब ट्रेनिंग की नीड क्या है। अब हम ट्रेन लोगों को क्यों करते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने इंप्लॉयज को ट्रेन क्यों करती है। ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि जो भी हमारे इंप्लॉयज हैं उनकी नॉलेज, इंडिविजुअल नॉलेज इंप्रूव हो, स्किल्स इंप्रूव हो, एबिलिटीज इंप्रूव हो, ताकि वो उस एरिया में अच्छा परफॉर्म कर पाए। सो हम उनको अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ट्रेनिंग के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑन द जॉब ट्रेनिंग, फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू, वर्कशॉप्स के थ्रू, मेंटरिंग के थ्रू, कोचिंग के थ्रू। सो मेन रैशनल नीड गोल क्या है ट्रेनिंग का, कि हम उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एनहांस करें, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, जिसकी वजह से ना सिर्फ उनकी पर्सनल ग्रोथ और करियर ग्रोथ हो, साथ में ही ऑर्गेनाइजेशन का भी बहुत सारा सक्सेस हम अचीव कर पाए। सो आपको ट्रेनिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन मिल गया। अब आप ट्रेनिंग की डेफिनेशन लर्न कर सकते हो या मीनिंग को समझ सकते हो। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, देखो ट्रेनिंग रेफर्स टू द प्रोसेस। सबसे पहले ट्रेनिंग एक प्रोसेस है टीचिंग का। अब हम ट्रेनिंग में क्या सीख सकते हैं, कोई स्किल सीख सकते हैं, कोई नॉलेज वाली चीज सीख सकते हैं, या कोई बिहेवियर सीख सकते हैं, ताकि हम कोई भी स्पेसिफिक जॉब या टास्क को परफॉर्म कर पाए। सो ट्रेनिंग एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है, जिसमें इंडिविजुअल्स को नेसेसरी रिसोर्सेज, गाइडेंस एंड फीडबैक दी जाती है, ताकि वो किसी स्किल को, नॉलेज को या बिहेवियर को सीख पाए। अब इसमें ना दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो नई स्किल सीख रहे हैं या एग्जिस्टिंग वाली स्किल्स को इंप्रूव कर रहे हैं। सो ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है, सिस्टमैटिक प्रोसेस है, जिसमें इंडिविजुअल अपने स्किल, नॉलेज एंड बिहेवियर पर वर्क करता है, ताकि वो टास्क को अच्छे से परफॉर्म कर पाए। अब अपनी तरफ से ये डेफिनेशन बना के आ सकते हो। आई होप आपको ट्रेनिंग का मतलब इजी लैंग्वेज में, हिंदी में क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेचर क्या है ट्रेनिंग का। देखो नेचर आप लर्न नहीं करके जाओगे, आपको जब पता है ट्रेनिंग क्या होता है तो अपने आप हेडिंग्स बना के आओगे। एग्जाम में आप हेडिंग्स बना के आओगे, अंदर उनके एक्सप्लेनेशन लिख के आओगे। सो नेचर ऑफ ट्रेनिंग में जो भी पॉइंट्स आपके मन में आ रहे हैं, आप जो मर्जी पॉइंट्स इसमें लिख के आ सकते हो। ट्रेनिंग कैसा प्रोसेस है, सिस्टमैटिक प्रोसेस है, ऑर्गेनाइज प्रोसेस है, टीचिंग का प्रोसेस है, जिसमें आप स्किल सीखते हो, नॉलेज सीखते हो या बिहेवियर सीखते हो। इससे इंडिविजुअल की जो नॉलेज है वो सब एनहांस होती है। अभी हम चीजें कैसे करते हैं, जो हमारा गोल है, गोल के ओरिएंटेड होकर हम ये चीजें करते हैं। अब जब हम किसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो ऑब्वियसली उसको जितने भी नेसेसरी रिसोर्सेज हैं वो देंगे, गाइडेंस देंगे प्रॉपर, और फीडबैक देंगे। ना सिर्फ वो बंदा नई स्किल सीखेगा, इससे वो एग्जिस्टिंग एबिलिटीज को इंप्रूव भी कर सकता है। उसके बाद और क्या चीजें आप लिख सकते हो ट्रेनिंग में, कि ट्रेनिंग में बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, डिस्टेंस ट्रेनिंग, ऐसे ऐसे करके। तो आप ट्रेनिंग इस यूनिट में जो भी पढ़ने वाले हो, जितना पूरा सिलेबस है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, वो आप नेचर ऑफ ट्रेनिंग में लिख के आ सकते हो। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब ट्रेनिंग एसेंशियल है ना सिर्फ इंडिविजुअल के लिए बट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें अप टू डेट रहना है, हमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते रहना है। ट्रेनिंग के साथ ना सिर्फ करियर डेवलपमेंट होगी, हायर जॉब सेटिस्फैक्शन होगी, बल्कि इंप्लॉयज जल्दी से जल्दी आपकी कंपनी छोड़कर भी नहीं जाएंगे। सो ये बेसिक बच्चों वाली चीजें हैं, जस्ट इनको समझते जाना, कुछ भी क्रैम नहीं करना है। ये हम कुछ कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट कर रहे हैं ट्रेनिंग के। अब मॉडर्न व्यू ऑफ ट्रेनिंग और ट्रेडिशनल व्यू ऑफ ट्रेनिंग में क्या फर्क है। भाई जो तो ट्रेडिशनल वाला व्यू था ना, वो तो सिर्फ ये मानता था कि अगर कोई बंदा है उसको स्पेसिफिक जॉब के लिए ट्रेन कर दो, उसको नॉलेज दे दो, क्लासरूम टीचिंग दे दो, ताकि हमारा काम बढ़िया से हो। बट जो मॉडर्न व्यूअर्स हैं वो कहते हैं ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा ब्रॉडर अप्रोच है, हमें उसके अंदर ऐसे लर्निंग की क्वालिटी डेवलप करनी है कि वो कंटिन्यूसली लर्न करता रहे और अपने आप को कंटिन्यूसली अपडेट रखे, उसकी नॉलेज इतनी अप टू डेट हो जो कि वर्क प्लेस के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रेलिवेंट है। सो जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट था वो बहुत ही नैरो कंसेप्ट था, बट जो मॉडर्न व्यू है ट्रेनिंग का वो थोड़ा सा लर्निंग के टुवर्ड्स ज्यादा ओरिएंटेड है और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के टुवर्ड्स ज्यादा ओरिएंटेड है। क्लियर हो गया।
बिल्कुल इजी चीजें हम पढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स क्या है ट्रेनिंग के। भाई अब हम ट्रेनिंग क्यों देते हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग। ये कोई पॉइंट्स लर्न नहीं करने, सिर्फ सुनते जाओ। एक बार वीडियो देख लेना और एग्जाम से पहले एक बार दोबारा देख लेना, ताकि सारे पॉइंट्स रिवाइज हो जाए, थोड़ा सा माइंड में बैठ जाए हाँ क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में फंक्शंस ऑफ ट्रेनिंग आ जाता है या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग आ जाता है, आप ऑलमोस्ट सेम पॉइंट से लिख के आओगे, बस ये ध्यान रखना हेडिंग्स बना के आओगे। ठीक है ना। अब हम ट्रेनिंग देते हैं, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्वियसली जॉब परफॉर्मेंस एनहांस हो, पर्टिकुलर जॉब रिलेटेड स्किल्स उसके अंदर डेवलप हो जाए। अब कोई इंडिविजुअल है वो बहुत ही एडमेंट है, वो एडमेंट ना रहे, वर्क प्लेस की नीड के अकॉर्डिंग चेंज होता रहे, प्रोडक्टिविटी बढ़े। ऑब्वियसली किसी बंदे को हम ट्रेन कर रहे हैं तो वो बंदा मोटिवेटेड फील करेगा और उसके अंदर सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी। ठीक है। अब आजकल आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो खुद ही एमबीए वगैरह करवाती हैं। वो क्यों करवाती हैं कि अगर एम्प्लॉय छोड़ के जाना भी चाहे ना, वो छोड़ के नहीं जाएगा। उसको लगेगा यार ये कंपनी तो मुझे फ्री में एमबीए करवा रही है, ट्रेनिंग दे रही है या कुछ ऐसे कोर्सेज करवा रही है, तो उसकी सेटिस्फैक्शन भी बढ़ेगी, मोटिवेशन भी बढ़ेगी, तो इजीली कंपनी को छोड़ के नहीं जाएगा। और जो उसकी क्वालिफिकेशन है वो कंपनी में उसको बूस्ट भी करेंगे कि कैसे वर्किंग करनी है। टर्नओवर कम हो जाएगी एम्प्लॉयज की और एब्सेंटीज्म कम हो जाएगा, वो कम छुट्टी मारेंगे। बहुत सारी रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं कि हमें उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है। अब हम किसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे सेफ्टी मेजर्स लेके काम करो, तो ऑब्वियसली एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे, उसके अंदर इनोवेशन और क्रिएटिविटी आएगी, टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन आएगा। और ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होएगा, इंडिविजुअल को भी फायदा होएगा, जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि उसका करियर डेवलपमेंट होएगा, एडवांसमेंट होएगी, वो अच्छे से काम कर पाएगा, ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन भी बढ़ेगी, ब्रांड इमेज भी बढ़ेगी कि भाई ये तो बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, हमें एक ना एक बार ये ऑर्गेनाइजेशन जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। सो ऑब्जेक्टिव्स हमेशा पॉजिटिव वे में होंगे ट्रेनिंग के। ठीक है, यूजुअली हम पॉजिटिव ही लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग एंड फंक्शंस ऑफ ट्रेनिंग। फंक्शंस ऑफ ट्रेनिंग में भी आप वही सेम चीजें ही मेंशन करके आओगे कि गैप्स एंड डेफिशिएंसीज हैं जो स्किल्स में, वो कवर अप हो जाएंगी, नॉलेज बढ़ जाएगी, जॉब परफॉर्मेंस बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, सपोर्ट होगा प्रॉपर्ली, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी आएगी। ऐसा कल्चर डेवलप हो जाएगा कि हमें कंटिन्यूसली लर्न करते रहना है, कोलैबोरेशन बढ़ेगी, करियर डेवलपमेंट होगी, टर्नओवर कम हो जाएगी, एब्सेंटीज्म कम हो जाएगा। तो वही सेम पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो अगर फंक्शंस आता है या फिर ऑब्जेक्टिव्स आता है, कंफ्यूज नहीं होना है, सेम ही चीजें लिख के आनी। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देखो ट्रेनिंग का रिलेशन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ भी है, इंडिविजुअल गोल्स के साथ भी है, क्योंकि ट्रेनिंग ना सिर्फ इंडिविजुअल को बूस्ट करता है बट ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो यू कैन मेक द पॉइंट्स ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ट्रेनिंग with the organization goals and relationship of training with the individual goals। इसमें भी वही फंक्शंस और ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स वाले पॉइंट्स हैं, बस हमें इसको इंडिविजुअल के साथ लिंक करना है और इन्हीं पॉइंट्स को ऊपर हमें ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक अप करना है। आई होप ये सब्जेक्ट इतना बोरिंग नहीं लग रहा होगा, एक बार बस सुन लो, धक्के से एक बार सुन के माइंड से निकल जाएगा, तो आपको एट द एंड वीडियो के एंड में ये फील होगा कि हाँ वाकई हमारा एक यूनिट कंप्लीट हो गया, कि हमें ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हो गई है हमारे सब्जेक्ट। ठीक है, तो अभी रिलेशन क्या है ट्रेनिंग का विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो अलाइनमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस एनहांस होती है, ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट चेंज होती है, ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएटिविटी आती है, ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉय रिटेंशन बढ़ जाती है और लोग जल्दी जॉब छोड़ के नहीं जाते, अच्छा कल्चर बनता है, मैनेजमेंट की कैपेबिलिटीज बढ़ती हैं, ऑर्गेनाइजेशन की अडेप्टेबिलिटी इंप्रूव होती है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का कल्चर बनता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसमें हर एक चीज को आपको ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक करना है, डाइवर्सिटी बढ़ती है, इंक्लूजन बढ़ती है, ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन एंड ब्रांड इमेज बढ़ती है, जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं इंडस्ट्रीज के उसको ऑर्गेनाइजेशन मीट कर पाती है, और जितने भी पोटेंशियल लॉसेस होने वाले होते हैं उन सबको मिटिगेशन हो जाता है, मतलब वो लॉसेस कम होने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो उसमें क्या क्या फायदे हैं, उनका करियर डेवलपमेंट होता है, एडवांसमेंट होती है, उनकी स्किल्स बढ़ जाती हैं, जॉब परफॉर्मेंस बढ़ेगी, ऑब्वियसली सेटिस्फैक्शन एंड मोटिवेशन बढ़ेगी, पर्सनल ग्रोथ होएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, वो प्रॉपरली क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन कर पाएंगे, वर्क लाइफ बैलेंस बढ़ेगा उनका, हेल्दी भी रहेंगे और वेल भी रहेंगे, अर्निंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। अब जैसे कोर्सेज करवाते हैं बहुत सारे कंपनीज वाले, उसके बाद उनका इंक्रीमेंट भी लग जाता है, तो उनकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और उनकी मार्केटेबिलिटी भी बढ़ जाती है, मतलब मार्केट में उनकी जो वैल्यू है इंडिविजुअल की वो भी बढ़ जाती है। सो आप इसमें प्रॉपरली समझा सकते हो रिलेशनशिप ऑफ ट्रेनिंग एंड इंडिविजुअल गोल्स। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, बस एक बार ओवरव्यू जल्दी से जल्दी हम लेते चलेंगे। तो यहाँ पे इंडिविजुअल का मेंशन कर दिया, मोरल बढ़ेगा, सुपरविजन कम करना पड़ेगा, ऑब्वियसली इंडिविजुअल्स को कम एक्सीडेंट्स होंगे, चांसेस ऑफ प्रमोशन बढ़ जाएंगे, वो प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाएंगे, उनको मतलब एलिमिनेशन का फियर हो जाएगा, कम हो जाएगा, स्ट्रेस को बेटर हैंडल कर पाएंगे।
ठीक है, डिसीजन मेकिंग बेटर हो जाएगी, नॉलेज इंप्रूव हो जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो वही यार जनरल पॉइंट्स है, हमें जनरल लाइफ में भी पता है ना, अगर हम ट्रेनिंग लेंगे तो हमें क्या फायदा है और ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा है, हम ऑटोमेटिकली ये चीजें लिख के आ सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो ट्रेनिंग प्रोसेस है वो सक्सेसफुली हो जाता है? सो ट्रेनिंग प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाने के क्या क्या फैक्टर्स हैं? अब हम चाह रहे हैं कि कोई भी ट्रेनिंग प्रोसेस स्मूथली हो, मतलब प्रॉपरली सक्सेसफुली हो, तो उसमें क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे? खुद ही अपनी कॉमन सेंस लगाओ कि प्रॉपर नीड होनी चाहिए। अगर ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है और हमने ट्रेनिंग रख दी, उसका क्या ही फायदा? मैनेजमेंट वाले सपोर्ट करेंगे तभी अच्छे से हो पाएगा, तो ये एक रिक्वायरमेंट है। ट्रेनर ही लल्लू सा ले लिया, बेकार सा ट्रेनर ले लिया, तो उसका क्या फायदा? ट्रेनर ऐसा एक्सपीरियंस और इफेक्टिव होना चाहिए कि बंदे को एक्चुअल में कुछ सीखने को मिले। ठीक है, लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए। लर्नर चाहता ही नहीं है, मुझे ट्रेनिंग चाहिए ही नहीं है, तो कैसे ही सीखेगा? सो लर्नर के अंदर खुद के अंदर भी मोटिवेशन और एबिलिटी होनी चाहिए ना ट्रेनिंग करने की। लर्नर की रेडीनेस होनी चाहिए, लर्नर के अंदर इमोशनल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए कि हाँ मैं यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आया हूँ तो मैं कुछ वाकई में सीख के जाऊंगा। आउट ऑफ क्लास भी वो प्रैक्टिस करे और इन क्लास भी वो प्रैक्टिस करे। एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट होना चाहिए लर्निंग के लिए। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो जरूरी हैं ट्रेनिंग प्रोसेस में प्रॉपरली उसका फायदा उठाने के लिए, उसकी सक्सेस के लिए। ठीक है, तो जो फैक्टर्स हैं ट्रेनिंग प्रोसेस के सक्सेस के, तो उसमें ये वाले फैक्टर्स के अलावा आप ये भी देख सकते हो कि ट्रेनिंग डिलीवरी कैसे हो रही है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रही है नहीं कर रही, मैनेजमेंट सपोर्ट कर रही है नहीं कर रही, फीडबैक मिल रहा है प्रॉपर। और ये भी जरूरी है, देखो जब हम ट्रेनिंग देते हैं ना, हमें रिसोर्स एलोकेशन करना और बजट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो अपनी तरफ से फैक्टर्स आप लिख के आ सकते हो। अब जो ट्रेनर है जो आपको ट्रेन दे रहा है वो सक्सेसफुल तब होगा अगर उसके अंदर कुछ स्किल्स होंगी। तो स्किल्स क्या है एक सक्सेसफुल ट्रेनर की? तो सक्सेसफुल ट्रेनर के अंदर बहुत सारी ऐसी स्किल्स होनी चाहिए। कौन कौन सी? टेक्निकल स्किल्स, प्रोफेशनल स्किल्स एंड पर्सनल स्किल्स। तो आप 3 हेडिंग्स जरूर बना के आओगे कि कोई भी सक्सेसफुल ट्रेनर तब होगा अगर उसके अंदर टेक्निकल स्किल्स, प्रोफेशनल स्किल्स, पर्सनल स्किल्स और अदर स्किल्स होंगी। ठीक है, अब टेक्निकल स्किल्स, अगर आप टेक्निकली बात करो ऑब्वियसली उसको अपने सब्जेक्ट मैटर के बारे में पता होना चाहिए और उनको करना भी आना चाहिए, है ना, पढ़ाना भी आना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, कमिटमेंट टू लर्निंग होनी चाहिए। सो टेक्निकल स्किल्स क्या है किसी भी ट्रेनर की? कि उसे सब्जेक्ट मैटर के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, एबिलिटी टू परफॉर्म देम होना चाहिए, पढ़ाना भी आना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और कमिटमेंट टू लर्निंग होनी चाहिए। अब अगर हम प्रोफेशनली स्किल्स की बात करें, प्रोफेशनली अगर वो हमें ट्रेनिंग देगा तो उसका प्रॉपर लेसन प्लान होना चाहिए, ऐसी चीजें होनी चाहिए जिसमें से वो फैसिलिटेट करे लर्निंग, इंस्ट्रक्शनल इवैल्यूएशन करनी चाहिए उसको। ठीक है, अब पर्सनल स्किल्स में क्या आएंगी? इंटरपर्सनल स्किल्स, मतलब वो लोगों के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहा है, उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज क्या है, वो कैसे बिहेव कर रहा है, तो ये कुछ पर्सनल स्किल्स हैं। तो बस आप इसमें मेन 3 हेडिंग्स याद कर लो, टेक्निकल स्किल्स, प्रोफेशनल स्किल्स, पर्सनल स्किल्स। एक 4th हेडिंग बनाया ना अदर स्किल्स, इसके अंदर वाले पॉइंट्स आप अपने आप एग्जाम में लिख के आ सकते हो। ठीक है, अदर स्किल्स में क्या क्या आएगा? वो सुने, ये नहीं सिर्फ अपना ही बोली जाए, वो दूसरों का ओपिनियन भी ले कि हाँ इसमें आप बताओ आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, बीइंग एट पीस विद साइलेंस, कि अगर कोई स्टूडेंट उनको गुस्सा भी दिला रहा है तो शांति से वो सुने। ठीक है, स्पीकिंग ओनली व्हेन नीड टू, कंफर्टेबली लोगों को चैलेंजिंग टास्क दे। ठीक है, उसके बाद ऑथेंटिक रहे, रिस्क ले। तो आप ऐसे अदर स्किल्स भी बना के आ सकते हो, कॉन्फिडेंट हो, प्रॉपरली डिलीवर करे, बीच में ब्रेक्स ले, लोगों से फीडबैक ले। ऐसे आप अपने आप ट्रेनर की स्किल्स अपने आप लिख ही सकते हो। क्लियर हो गया ये टॉपिक भी? इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनल ट्रेनर एंड एक्सटर्नल ट्रेनर। देखो 2 तरह के ट्रेनर होते हैं, एक होता है इंटरनल ट्रेनर, एक होता है एक्सटर्नल ट्रेनर। नाम पढ़ के ही हमें समझ आ रहा है, इंटरनल ट्रेनर वो ट्रेनर होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के विद इन का बंदा होता है, वही आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है। एक्सटर्नल ट्रेनर कौन होता है? जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के हम किसी बंदे को हायर करते हैं आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए। सो इंटरनल ट्रेनर कौन है? एन इंटरनल ट्रेनर इज समवन हु इज एम्प्लॉयड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का ही बंदा है, वो आप लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है। उसको डीप अंडरस्टैंडिंग है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का क्या कल्चर है, क्या वैल्यूज हैं, क्या गोल्स हैं, तो इस टाइप का ट्रेनिंग प्रोग्राम क्रिएट करता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन होता है। इंटरनल ट्रेनर्स की हायर लेवल ऑफ क्रेडिबिलिटी होती है क्योंकि उसने ऑर्गेनाइजेशन में बहुत टाइम तक काम किया होता है और वो ट्रेनिंग्स की नीड्स के साथ बहुत ज्यादा फेमिलियर होता है। क्लियर हो गया? तो इंटरनल ट्रेनर मतलब अंदर का ही बंदा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। अब जो इंटरनल ट्रेनर है ना, वो बहुत सारे मेथड्स यूज करता है ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के। अब इंटरनल ट्रेनर कौन कौन से तरीकों से ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकता है? एक तो हो गया कोचिंग देके। कोचिंग का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट पर्सनल इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडेंस देके और कंटिन्यूस एग्जामिन करके कि लोग सही कर रहे हैं या नहीं। तो एक तो कोचिंग का वे हो गया, दूसरा हो गया अंडर स्टडी।
और ट्रेनी बिकम्स लाइक एन असिस्टेंट, वो आपका असिस्टेंट बना लेता है अपना, और आप उसके अंडर काम करते हो, तो उसके एक्सपीरियंस से ऑब्जर्व करके सब चीज़ों से आप उसको कॉपी करते हो, इमिटेट करते हो। तीसरा हो गया मॉनिटर करना, मेंटरिंग करना, तो आपको गाइडेंस देता है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग देता है, तो आपको पर्सनली मेंटर करता है। चौथा हो गया अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप मतलब क्या है, लर्नर स्टडी, तो आप मास्टर के अंडर वो कला सीखते हो, तो इसमें फॉर्मल ट्रेनिंग भी आएगी और प्रॉपर ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी आएगी। सो इंटरनल ट्रेनर के क्या क्या वेज या क्या क्या अप्रोचेज हो सकते हैं आपको सिखाने की, कोचिंग, मेंटरिंग, अंडर स्टडी एंड अप्रेंटिसशिप। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब एक्सटर्नल ट्रेनर, एक्सटर्नल ट्रेनर क्या होता है? एक्सटर्नल ट्रेनर वो होता है जो आपको हायर करती है ऑर्गेनाइजेशन बाहर से। एक्सटर्नल ट्रेनर्स के पास ना स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, एक्सपर्टीज होती है, जो इंटरनली अवेलेबल नहीं होती। सो बाहर का बंदा ऑर्गेनाइजेशन हायर कर लेती है आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मिल पाए। हालांकि उस बंदे ने अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया होता है, उसको इंडस्ट्रीज की और ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी होती है, पर वो इतना ज्यादा उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के साथ फेमिलियर नहीं होता, पर उसके पास कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है। तो इसमें क्या क्या तरीके हैं जो एक्सटर्नल ट्रेनर्स यूज कर सकते हैं? एक तो हो गया केस स्टडी। फॉर एग्जाम्पल, वो किसी भी सिचुएशन में हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जाने के लिए हमें केस स्टडी दे देते हैं और पूछते हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज को लेके क्या है। उसके अलावा रोल प्लेइंग, आपको रोल प्ले रियल लाइफ सिचुएशन में वैसे क्रिएट करके दे देते हैं, आपको वैसे ही उस चीज को करना पड़ता है। बहुत सारी मैनेजमेंट गेम्स प्ले करते हैं ताकि आपके अंदर लर्निंग स्टिमुलेट हो और आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करके उन चीजों में इन्वॉल्व करें। नेक्स्ट वन है सिमुलेशन। सिमुलेशन का मतलब है कि वो इम्पैक्ट देखिए आर्टिफिशियल रिस्क फ्री एनवायरनमेंट में, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दीजिए जो एक्चुअल इन्वायरमेंट के साथ असेंबल करता है। सो वो मिमिक करते हैं कि वो वर्क इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं और ऐसे ही उसको स्टिमुलेट करते हैं। सो आई होप आपको इंटरनल ट्रेनिंग के 4 तरीके, कोचिंग, अंडर स्टडी, मेंटरिंग, अप्रेंटिसशिप, और एक्सटर्नल ट्रेनिंग जिसके वेज हो सकते हैं केस स्टडी, रोल प्लेइंग, मैनेजमेंट गेम्स एंड सिमुलेशन, ये क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रेनिंग एंड लर्निंग। ठीक है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट्स हैं, बच्चों वाले टॉपिक्स हैं, बस एक बार सुनते जाओ चुपचाप। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेनिंग एंड लर्निंग। ठीक है, अब इतनी देर से हम ट्रेनिंग 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 कर ही जा रहे हैं, बट ट्रेनिंग से भी जो बेटर वर्ड या बेटर चीज है दैट इज लर्निंग। ट्रेनिंग से बेटर क्या है? लर्निंग है, क्योंकि लर्निंग में क्या होता है, आपका बिहेवियर बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस चेंज हो जाता है। सो लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग आवर बिहेवियर बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस। सो जो ट्रेनिंग है ना भाई, वो तो बहुत ही पैसिव कंसेप्ट है, बट जो लर्निंग है वो थोड़ा सा एक्टिव कंसेप्ट है। ट्रेनिंग में तो अगर हम सेटिस्फाइड नहीं, हम कंप्लेन करते हैं, बट लर्निंग में हम इंक्वायर करते हैं। ट्रेनिंग में हमें पता है कि फिक्स्ड हमारा माइंडसेट है, उसके बाद लर्निंग में हमारा माइंडसेट क्या है कि हमें ग्रोथ चाहिए, और टिक बॉक्स एक्सरसाइज है कि हाँ जो है वो है। इसमें क्या है, लर्निंग में हमारी नॉलेज इंक्रीज होती है। ठीक है, अब मेन वर्ड ना जो याद रखना, जो बहुत ही अच्छा है, ट्रेनिंग में आप एब्जॉर्ब करते हो लाइक अ स्पॉन्ज, मतलब जो आपको सिखाया जा रहा है चुपचाप उसको एब्जॉर्ब कर लेते हो। बट जब आप लर्न करते हो दैट एलिमिनेट लाइक अ लाइट बल्ब, आप लाइट बल्ब की तरह जग जाते हो, आप प्रॉपरली एक्टिवली ग्रोथ माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हो। सो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है लर्निंग के? लर्निंग एक प्रोसेस है जो कि एक्टिव प्रोसेस है। लर्निंग का एक पर्पस होता है कि हमें सीखना है, ग्रोथ करनी है। लर्निंग कंटिन्यूस होती है, प्रॉपरली चेंजेस आते हैं, इन्वॉल्व चेंज, मोटिवेशन के साथ इन्फ्लुएंस होती है, पर्सनल और सब्जेक्टिव होती है। हर एक बंदे के लिए मतलब अलग अलग वे होगा लर्न करने का। learning is a social process, so learning far better expresses than training. So learning और training में से कौन ज्यादा वास्ट कंसेप्ट है? लर्निंग। ट्रेनिंग थोड़ा पैसिव कंसेप्ट है, लर्निंग थोड़ा एक्टिव कंसेप्ट है। इतना क्लियर हो गया? अब लर्निंग का क्या प्रोसेस है? लर्निंग का आपको पता है चेंज इन बिहेवियर है। सो लर्निंग इन्वॉल्व्स आप नॉलेज को एक्वायर कर रहे हो, स्किल को एक्वायर कर रहे हो, एटीट्यूड्स वैल्यूज को एक्वायर कर रहे हो बाय अ सीरीज ऑफ कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल स्टेप्स। तो आप बिहेवियरल स्टेप्स और कॉग्निटिव स्टेप्स के थ्रू लर्निंग को एक्वायर करें। इस यूनिट में इंपॉर्टेंट है लर्निंग का प्रोसेस और लर्निंग का कर्व, ये दोनों टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में से। ठीक है, सो लर्निंग का प्रोसेस क्या, ये प्रोसेस आप लर्न कर लेना। सो लर्निंग का प्रोसेस बेसिकली आप फर्स्ट टाइम में क्या करोगे? अटेंशन, देन एनकोडिंग, देन स्टोरिंग, देन रिट्राइवल एंड देन लास्ट में एप्लीकेशन। तो ये 5 स्टेप्स हम मेनली लर्न करके जाएंगे लर्निंग प्रोसेस में। अटेंशन, एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्राइवल मतलब रिकॉल करना, एंड देन उस नॉलेज को अप्लाई करना। सो ऑब्वियसली आप सबसे पहले अटेंशन पे करके उस चीज को देखोगे कि आपको कैसे उस चीज को प्रोसेस करना है, देन उसको एनकोड करोगे ताकि आपकी मेमोरी में वो चीज आपको याद रहे, देन उसको अपनी मेमोरी में स्टोर कर लोगे शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए डिपेंडिंग अपॉन दैट। उसके बाद उसको बार बार रिकॉल करोगे एंड देन उसके बाद आप उसको अप्लाई करोगे। फॉर एग्जाम्पल अभी हम ये सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हैं यार, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अभी आप अटेंशन में सुन रहे हो,
देन आप उसको अपने माइंड में इनकोड करके स्टोर कर रहे हो ना, देन आप ये वीडियो दोबारा देखोगे, दैट मीन्स आप उसको रिट्राइव कर रहे हो कि हाँ मैं कुछ भूल ना जाऊँ, देन आप उसको पेपर में अप्लाई कराओगे, मतलब पेपर में लिखाओगे या फिर रियल लाइफ में भी उसको अप्लाई करोगे। सो ये बेसिक हमारा लर्निंग का क्या है, प्रोसेस है। सो थ्रू दिस लर्निंग प्रोसेस, मतलब इसमें जब हम लर्निंग प्रोसेस करते हैं इसमें फीडबैक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और लर्नर के अंदर मोटिवेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ये जो लर्निंग प्रोसेस है ये सक्सेसफुली हो पाए। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज लर्निंग कर्व। कर्व से ही क्लियर हो रहा है। कर्व का मतलब होता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। कर्व का मतलब क्या होता है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। सो लर्निंग कर्व क्या है, लर्निंग कर्व एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है कि किस रेट पे कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ग्रुप सीख रहा है, कोई भी नई स्किल या कोई भी नया टास्क ओवर टाइम सीख रहा है। सो प्रॉपरली हमें कर्व से पता लग जाता है कि कौन फास्टर सीख रहा है, कौन जल्दी इंप्रूव कर रहा है, क्या किसी बंदे का रेट ऑफ इंप्रूवमेंट है, ताकि वो प्लेट्यू ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब जो रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस लेवल है उस पर पहुंच रहा है। सो लर्निंग कर्व आप ऐसे एक डायग्राम से बना देती हूँ, इसमें प्रॉपर आप टाइम के अकॉर्डिंग और कितना लेवल ऑफ लर्निंग है किसी पर्सन का, और ये आपका रिक्वायर्ड लेवल ऑफ लर्निंग है कि कौन सा बंदा किस पेस पे है अभी और कौन कैसे कैसे उसको सीख रहा है। So the rate at which an individual can learn depend upon person to person. Obviously उसकी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। So अगर हम लर्निंग कर्व की बात करें तो हम लर्निंग कर्व में ये पॉइंट्स मार्क कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम A to B, एंड जो B to C है वो प्लेट्यूज हैं प्रॉपर, वो बंदा कैसे मूव कर रहा है। ट्रेनर्स वांट द लर्निंग कर्व टू, मतलब हर एक बंदा सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ परफॉर्मेंस पे पहुंच जाए, तो ये हमारा सेटिस्फैक्ट्री पॉइंट लेवल है। जब तक वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारी ट्रेनिंग सक्सेसफुल नहीं होगी। ठीक है, और जल्दी से जल्दी पहुंचेंगे, यही ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव होता है। ठीक है, अभी क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं लर्निंग के, ये थोड़ा सा लर्न कर लेना। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है कि जब हम लर्निंग करते हैं, लर्निंग इज अ बेटर कंसेप्ट देन ट्रेनिंग, जैसे मैंने आपको पहले बताया। सो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। मेन तो एक्टिव एंगेजमेंट होनी चाहिए, हमारी लर्निंग की मीनिंगफुलनेस होनी चाहिए, प्रॉपर फीडबैक होना चाहिए, रेपिटेशन होनी चाहिए, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होनी चाहिए, प्रॉपर मोटिवेशन, गोल ओरिएंटेशन, कोलैबोरेटिव लर्निंग, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख के होना चाहिए, डेवलपमेंट अप्रोप्रिएटनेस होनी चाहिए। ये लर्न अगर नहीं भी करोगे अपनी तरफ से प्रिंसिपल्स बना के आ सकते हो लर्निंग के, तो आप इसमें मेन एक्टिव एंगेजमेंट लर्न कर लेना, फीडबैक याद कर लेना, उसके बाद ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इसमें ना जो मैंने आपको 5 स्टेप्स नहीं बताए, अब देखो मैंने आपको 5 स्टेप्स बताए लर्निंग प्रोसेस में, अगर आपने पढ़े हो ध्यान से सुने, तो मैंने बताया अटेंशन, एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्राइवल और एप्लीकेशन। तो ये 5 स्टेप्स बताए, इन्हीं से ही आप प्रिंसिपल्स मोल्ड कर सकते हो। ऑब्वियसली जब अटेंशन होगी तो एक्टिव होनी चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए। अटेंशन तभी अच्छी रहेगी जब प्रॉपर फीडबैक मिलता रहेगा। जो मैंने आपको रिट्राइवल बताया था वो रेपिटेशन के साथ अलाइन कर रहा है। जब आप एप्लीकेशन करोगे तो ऑब्वियसली आपकी जो लर्निंग्स है वो ट्रांसफर होंगी। अगर आपके अंदर मोटिवेशन ही नहीं है तो आप प्रॉपरली उसको अटेंटिवली नहीं सुन पाओगे। सो ऐसे ऐसे पॉइंट्स बना के आप इजिली इसके प्रिंसिपल्स बना के आ सकते हो। क्लियर हो गया। अब अगर हम ट्रेनिंग देते हैं तो ट्रेनिंग से पहले क्या क्या गाइडलाइंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, व्हाट आर द ट्रेनिंग गाइडलाइंस। इसको लर्न नहीं करना, एक बार जस्ट सुन लो। ट्रेनिंग के लिए गाइडलाइंस क्या है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी ट्रेनिंग की नीड क्या है। सो आइडेंटिफाई द ट्रेनिंग नीड। सबसे पहले आपको ट्रेनिंग की जो नीड है वो क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आपने क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स सेटअप करे होने चाहिए कि आपके क्या क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद आप प्रॉपर मेथड देखोगे कि क्या क्या आप ट्रेनिंग के लिए मेथड यूज कर रहे हो, क्या आपको ट्रेनिंग के लिए सामान चाहिए, क्या आप उनको प्रॉपर प्रैक्टिस या फीडबैक दे पाओगे, उनको इनकरेज करना है कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, लर्निंग एनवायरनमेंट दो। और एंड में ये नहीं कि आपने ट्रेनिंग देके छोड़ देना है, आपको इवैल्यूएट करना है कि जो आपने ट्रेनिंग दी है वो इफेक्टिव है भी या नहीं, प्रॉपर मॉनिटर एंड अडेप्ट करना है। तो ऐसे ये सब हमारी कुछ गाइडलाइंस हैं ट्रेनिंग की। सो आप लिख सकते हो कि हम नीड से लेके इफेक्टिवनेस तक सब चीजें चेक करेंगे, मेथड, मटेरियल, पार्टिसिपेशन, ये सब चीजें हम देखेंगे। अब इस यूनिट में से एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। ट्रेनिंग तो आई गेस आपने बहुत डिटेल में पढ़ लिया होगा। अब हमारी नेक्स्ट टर्म है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्या है, एक्सपीरियंस तब आएगा ना जब हम करेंगे। सो एक्सपीरियंस इज लर्निंग बाय डूइंग। एक्सपीरियंस का मतलब है जब हम करेंगे तभी हमें आएगा लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा इनफॉर्मल होता है और अनस्ट्रक्चर्ड होता है और मे नॉट बी ट्रांसफरेबल। अगर आपको कोई चीज एक्सपीरियंस हुई है वो इतनी इजीली ट्रांसफर नहीं होगी, आप बता पाओगे, पर जब तक वो बंदा एक्चुअल में उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं करेगा उसको नहीं समझ पाएगा। हिट एंड ट्रायल पर होती है, एक बार आपको लगा कि इससे नहीं हो रहा दोबारा ट्राई करोगे, तो हिट एंड ट्रायल्स पर बेस्ड होती है। और ऑब्वियसली बैड हैबिट्स से भी हो जाती है, कई बार बेकार एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं। और ये नहीं कि आप एकदम से समझ जाओगे कोई एक्सपीरियंस करके चीज। सो आपको चीजों को सीखने में टाइम लगेगा, लॉन्गर टू एक्वायर। और इसमें नैरो लर्निंग होती है, कई बंदे अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते ही नहीं है और कई बहुत अच्छे से सीखते हैं। ठीक है, सो आप ये लिख सकते हो कि जो एक्सपीरियंस है वो
थोड़ा धीरे धीरे आता है और आप खुद ही कर सकते हो उसको एक्सपीरियंस, कोई और नहीं करवा सकता, और थोड़ा इनफॉर्मल कंटेक्स्ट होता है। ऑन द अदर हैंड जो लर्निंग वाला हमारा टॉपिक है, लर्निंग में क्या है, थोड़ा स्ट्रक्चर्ड चीजें हैं, फॉर्मल एंड प्लान्ड चीजें हैं, ठीक है, स्किल्स प्रॉपरली एक्वायर हो जाती हैं, आपकी अंदर गुड हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं, क्विकरली आप एक्वायर कर लेते हो, आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिलता है, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन एनहांस होती है, और फाउंडेशन बनती है कंटिन्यूस लर्निंग की। तो समझ आ गया ना बेसिकली क्या मतलब है ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस का। सो एक्सपीरियंस थोड़ा सा वाइडर चीज है, जो ट्रेनिंग है वो थोड़ा सा बेटर वर्जन है, बट ट्रेनिंग में एक्सपीरियंस करवाना, ऑन द स्पॉट प्रैक्टिस करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। कुछ चीजें क्योंकि एक्सपीरियंस करेंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तभी आएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस यूनिट का है काइंड्स ऑफ ट्रेनिंग। इसके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, काइंड्स ऑफ ट्रेनिंग, और अगर ये आ जाते हैं आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो, और इसमें ऐसा कुछ इतना ज्यादा लर्निंग नहीं है। तो अलग अलग तरीके हैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के ऑर्गेनाइजेशन में। मेन आप दो तरीके याद रखना, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। सो ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, आपको नाम सुन के ही क्लियर हो रहा है। ऑन द जॉब का मतलब है आप एक्चुअल इन्वायरमेंट में उनको लर्न करवा रहे हो, और वो लर्न कर रहे हैं बाय डूइंग। So on the job training refers to the type of training that is conducted in the actual working environment and involves learning by doing. So some of the common on the job training methods में हमारे क्या आएंगे? ऑन द जॉब ट्रेनिंग में आप उनको प्रॉपर कोचिंग दे रहे हो, मेंटरिंग दे रहे हो, मतलब एक ही जगह पे खड़े होकर जहाँ पे उनका एक्चुअल वर्किंग है वहां पर आप उनको कोचिंग और मेंटरिंग दे रहे हो। उसके बाद जॉब रोटेशन, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा कैश का काम करता था और कोई बंदा एडमिन का काम करता था, या मतलब कोई बंदा सपोज अकाउंटेंसी करता था, कोई और बंदा कुछ और कर रहा था, तो आपने उनकी जॉब्स चेंज कर दी ताकि उनको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिले और वो अलग अलग चीजें सीख पाए। नेक्स्ट है शेडोइंग। शेडोइंग मतलब वो किसी के अंडर काम कर रहा है, तो मोर एक्सपीरियंस इंप्लॉय के अंदर वो काम कर रहा है, शेडो बन के उसका काम कर रहा है। तीसरा है अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप मतलब क्लासरूम लर्निंग भी दे रहे हो, साथ के साथ ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी दे रहे हो। सिमुलेशन का मतलब है आपने सेम वर्किंग एनवायरनमेंट बना दिया ताकि वो अपने स्किल्स अप्लाई कर पाए। प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स दे रहे हो रियल वर्ल्ड। उसके अलावा वर्कशॉप्स कंडक्ट कर रही हो जो थोड़ा रियल वर्क बेस्ड है। सो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में मेन क्या आएगा, कोचिंग एंड मेंटरिंग, जॉब रोटेशन, शेडोइंग, अप्रेंटिसशिप, सिमुलेशन, प्रोजेक्ट और असाइनमेंट, वर्कशॉप और टीम ट्रेनिंग। अब इसको लर्न कैसे करें, देखो कोचिंग, मेंटरिंग, जॉब रोटेशन, ये और जो वर्कशॉप्स एंड प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स हैं ये तो आपको याद ही रहेगा। उसके अलावा आप खुद देखो किसी बंदे के अंडर आप काम कर रहे हो तो उसके लिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं, अप्रेंटिसशिप हो सकता है, शेडोइंग हो सकता है, और सेम एनवायरनमेंट क्रिएट करके सिमुलेशन हो सकता है। सो ये तो हमारे हो गए ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। नेक्स्ट है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स, मतलब आप एक्चुअल एनवायरनमेंट में काम नहीं कर रहे, थोड़ा क्लासरूम बेस्ड या किसी फॉर्मल सेटिंग में काम कर रहे हो, आउटसाइड द एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट आप काम कर रहे हो, क्लासरूम बेस्ड आप लर्निंग कर रहे हो कोई फॉर्मल सेटिंग में। इसमें एक तो हो गया क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस कि आपको क्लासरूम में इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं। उसके अलावा और क्या हो सकता है, ई लर्निंग, आप कंप्यूटर पे या वेबसाइट के थ्रू लर्न कर रहे हो, ई लर्निंग कर रहे हो, सिमुलेशंस हो रही हैं बट एक्चुअल वर्क प्लेस पे नहीं हो रही, कहीं दूर हो रही है, आपको केस स्टडीज दी जा रही है कि अगर ऐसा होगा तो बताओ कैसा होगा। उसके अलावा रोल प्लेइंग मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशंस दी जा रही हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, सेल्फ पेस्ड पे आप लर्न कर रहे हो। जैसे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस नहीं आ जाती, आपको सीडी दे देते हैं कि हाँ ये हमारा पूरा मैनुअल है, इसको अच्छे से समझ लो, उसके बाद आपका टेस्ट हो जाएगा, तो आप सेल्फ पेस पे वो कोर्सेज कंप्लीट करते हो, देन टेस्ट दे देते हो, देन आपका लर्निंग ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है। सो ये हो गए कुछ ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। ऑफ द जॉब में क्या क्या पढ़ा एक बार रिवाइज करो जल्दी से, क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस, ई लर्निंग, सिमुलेशन, केस स्टडीज, रोल प्लेइंग, कॉन्फ्रेंसेस एंड सेल्फ पेस्ड लर्निंग। अब सिमुलेशन यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा, ये डिपेंड करता है कि ऑन द जॉब हो रही है या ऑफ द जॉब हो रही है। सो ये आप कहीं पे भी ऐसे मेंशन करके आ सकते हो। क्लियर हो गए ट्रेनिंग के काइंड्स, तो ये आप एग्जाम में अटेम्प्ट करके आओगे अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम्स अप्रोच टू ट्रेनिंग, मतलब अगर आपको ट्रेनिंग देनी है, आप एक प्रॉपर सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो क्या चीजें करोगे। जनरली हम बात करें, सबसे पहले देखोगे ट्रेनिंग की नीड क्या है, आइडेंटिफाई करोगे ट्रेनिंग की नीड। उसके बाद प्रॉपर एनालिसिस करोगे कि क्या क्या हमें चीजें चाहिए, ट्रेनिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपने पता कर लिया कि हमारी ये ट्रेनिंग की नीड है। उसके बाद एक प्रॉपर प्रोग्राम बनाओगे कि हम ऐसे पहले दिन ये करेंगे, दूसरे दिन ये करेंगे, ऐसे ऐसे इंप्लीमेंट करेंगे। देन उस प्रोग्राम को क्या करोगे, इंप्लीमेंट कर दो। देन उसको देखोगे कि आपने जो इंप्लीमेंट करा है क्या वो इफेक्टिव है या नहीं है। तो अगर इफेक्टिव होगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो उसको मॉडिफाई करोगे और इम्प्रूव करोगे। तो उसके बाद उस ट्रेनिंग को इंटीग्रेट करोगे ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के साथ और कंटिन्यूअस कल्चर लर्निंग का डेवलप करते रहोगे। तो सबसे पहले नीड एंड एनालिसिस करोगे, देन ऑब्जेक्टिव्स देखोगे, देन प्रोग्राम बनाओगे, इंप्लीमेंट करोगे एंड देन उसको इवैल्यूएट करोगे, अगर चाहिए तो इंप्रूवमेंट्स करोगे और रिसोर्स एलोकेशन उस बेसिस पर होगा। एंड देन ऐसा कल्चर डेवलप करोगे कि ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूसली लोग लर्न करते रहे। अब हमारे दो टॉपिक्स बच जाते हैं, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस
एंड ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। सो ये दोनों टॉपिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार ये भी अच्छे से देख लेना, ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। सो एक बार आपको ना ओवरव्यू दे देती हूँ इस टॉपिक का है क्या। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का मतलब है, सपोज मैंने आपको सीडी दे दी कि आपको इस सीक्वेंस में क्लासेस देखनी है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, प्रॉपर पूरा कंटेंट दे दिया, तो आप सेल्फ पेस पे वो कोर्स कंप्लीट करोगे और आपकी ट्रेनिंग कब पूरी हो जाएगी। समझ आ गया ना, तो आपको एक सीडी दे दी, ये टॉपिक्स हैं, बस ये कर लो, आपकी ट्रेनिंग होगी। सो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मतलब प्रोग्राम वाली सीडी दे दी, या प्रोग्राम वाली कोई इंस्ट्रक्शन या कोई चीज दे दी, या कोई मैनुअल दे दिया, बस इसको पढ़ लो इसी वे में। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या है, एक सेल्फ पेस्ड लर्निंग है। तो ये ऑन द जॉब हुई या ऑफ द जॉब हुई? ऑब्वियसली जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है वो ऑफ द जॉब हुई, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। सो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज अ टाइप ऑफ सेल्फ पेस्ड लर्निंग, जिसमें आपको स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस मिल जाता है मटेरियल्स का या एक्टिविटीज का, तो वो टॉपिक वाइज आप पढ़ते जाते हो, आपको प्रॉपरली पता लग जाता है कि किस सीरीज में क्या क्या चीजें करनी है। उसके बाद आपको प्रॉपर फीडबैक देना होता है कि आपको क्या की कंसेप्ट या की प्रिंसिपल्स क्लियर हो गए। तो कुछ अलग अलग टाइप की प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन हो सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल लीनियर प्रोग्रामिंग, ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग, फीडबैक बेस्ड प्रोग्रामिंग एंड मास्टरी लर्निंग। तो ये अगर आपको लर्न करना है आप कर सकते हो, अगर स्किप करना है तो आप स्किप कर सकते हो। सो लीनियर प्रोग्रामिंग में बेसिकली क्या होता है, आपको लर्निंग मटेरियल मिल जाता है और आपको हर एक पिछले प्रोग्राम को मास्टर करना होता है जब तक आप नेक्स्ट प्रोग्राम में मूव करते हो। ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग में आपको नॉन लीनियर सीक्वेंस होता है, मतलब अपने पाथ में जैसे मर्जी आप सीखते जाओ अपने इंटरेस्ट या नीड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। फीडबैक बेस में क्या होता है, आपको इमीडिएट फीडबैक देना होता है ताकि अगर वो कोई गलती कर रहे हैं तो उनको प्रॉपरली पता लग सके वो कहाँ पे गलती कर रहे हैं। मास्टरी लर्निंग में क्या होता है कि आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ मास्टरी चाहिए बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट लेवल। सो लीनियर मतलब सीक्वेंस वाइज ही चलना है, ब्रांचिंग मतलब अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करो, फीडबैक मतलब हर एक यूनिट के बाद आपको एक फीडबैक देना होता है ताकि हमें पता लग सके कि आप क्या क्या कर रहे हो गलतियां, और मास्टरी लर्निंग मतलब आपको मास्टरी करनी पड़ेगी अगले लेवल में मूव होने से पहले। सो ये कुछ वे हैं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के, ठीक है। सो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज ऑफन यूज्ड इन एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग कंटेस्ट, ताकि वो प्रॉपरली अपने पेस पर सीख पाएं और वो उनको इफेक्टिवली इंडिपेंडेंटली अपने बेस पर सीख के इंप्लीमेंट कर पाए। तो अगर सपोज मेरे को तो बहुत मैं जल्दी सीख लेती हूँ, सो मैं जल्दी उस यूनिट को कंप्लीट कर लूंगी। कोई बंदा ऐसा है जिसको बार बार रिपीट करने की जरूरत पड़ती है, तो वो बार बार रिपीट करके सीख सकता है। तो हर एक बंदा अपने पेस पर सीख सकता है। सो हाई डिग्री ऑफ रिपीटेशन हो सकती है, ये जरूरी नहीं हर लर्नर्स के लिए सूटेबल हो, क्योंकि कई अपने आप प्लान नहीं कर पाते कि हमें क्या पहले करना है। सो जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस है वो अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई टेप दे दी कि आपको ये टेप सुननी है, कोई इंटरेक्टिव वीडियो दे दी कोई और फॉर्मेट में, या आपको बुक्स दे दी कि ये बुक के पहले एक्सरसाइज करो, उसके बाद टेस्ट अटेम्प्ट करो, उस टेस्ट के बेसिस पे अगली एक्सरसाइज अटेम्प्ट करो। सो ये बहुत सारी चीजें हो सकती हैं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस में। तो इसके बहुत सारे ऑब्वियसली मेरिट्स भी होंगे, बहुत सारे डीमेरिट्स भी होंगे। मेरिट्स क्या है, बंदा अपने सेल्फ पेस पे सीख सकता है, इमीडिएट फीडबैक दे सकता है, स्ट्रक्चर्ड वे में सीख सकता है, पर्सनलाइज्ड वे में पर्सनलाइज्ड लर्निंग कर सकता है, बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर आप अदर टूल्स देखो ना ट्रेनिंग के, तो आपको बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है, बट जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस है इसमें इतना ज्यादा खर्चा नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड डीमेरिट्स क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, इतनी ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाती, कंटेंट बहुत ज्यादा लिमिटेड है क्योंकि ऑन द जॉब ट्रेनिंग नहीं हो रही, तो आपको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं मिल पाएगा। हाई अपफ्रंट कॉस्ट, जब आप वो इंस्ट्रक्शन वाला मैनुअल पूरा तैयार कर रहे हो उसमें बहुत ज्यादा खर्चा लगेगा, ताकि अगर वो इफेक्टिव हम बनाना चाहते हैं उसको बहुत बार हमें ट्राई एंड टेस्ट करना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा अपफ्रंट कॉस्ट आएगी। लिमिटेड ट्रांसफरेबिलिटी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ट्रांसफर नहीं हो पाती, आपको खुद ही सीखनी पड़ती है, आप सिर्फ रट्टाफिकेशन कर लेते हो। सो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है उनमें जो ट्रांसफरेबिलिटी होती है वो कुछ लिमिटेड होती है। समझ आया ना यहाँ तक, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था वैसे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, और इसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। मीनिंग देख सकते हो, टाइप्स देख सकते हो इसमें, ठीक है, ये किस किस फॉर्म में हो सकता है और क्या मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स हैं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के। अब हमारा फाइनली लास्ट यूनिट, इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। सो ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग में हम तीन मेन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग होती है उसमें क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ट्रांसफर की क्या स्ट्रैटेजीज हैं और क्या क्या टाइप्स हैं ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग की। अगर हमें ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग का मतलब ही नहीं पता होगा हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग का मतलब जानते हैं। ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग का मतलब ये है कि जो आपने स्किल्स या नॉलेज ट्रेनिंग से सीखी है वो आप कैसे अप्लाई कर रहे हो अपनी जॉब परफॉर्मेंस में या अदर एरियाज इन योर लाइफ। तो मतलब आप कैसे उसको ट्रांसफर कर रहे हो, ट्रांसफर किस में, अपने काम में या अपनी बाकी लाइफ में। सो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का ये मकसद होता है कि जो आपने चीजें सीखी हैं उनको आप अप्लाई करो, ताकि रियल वर्ल्ड सिचुएशन में और सभी चीजों में, क्यों, ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस कर पाओ।
सो ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। अगर आपकी लर्निंग या ट्रेनिंग ही प्रॉपर नहीं हो पाएगी तो आप ट्रांसफर ही कैसे करोगे। सो ट्रेनिंग का डिज़ाइन क्या है, कि आप मोटिवेटेड हो, ट्रांसफर क्लाइमेट, ट्रांसफर सपोर्ट और लर्नर की करेक्टरिस्टिक्स, ये सारे फैक्टर्स हैं जो ट्रेनिंग कि मतलब ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग को इफेक्ट करते हैं। ट्रेनिंग डिजाइन, लर्नर मोटिवेशन, लर्नर करेक्टरिस्टिक्स, ट्रांसफर का क्लाइमेट और ट्रांसफर का सपोर्ट। अब ट्रांसफर की क्या क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं। ट्रांसफर स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है, प्रोवाइड कर रहे हैं आपको प्रॉपर एनवायरनमेंट कि आप प्रैक्टिस कर पाओ, तभी आप ट्रांसफर कर पाओगे ना। रीइंफोर्स कर रहे हो मतलब बार बार रिपीट कर रहे हो, आपको प्रॉपर रिसोर्सेज दी जा रही हैं, सपोर्टिव एनवायरनमेंट है, जॉब रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हो रही है, प्रॉपरली वो आपकी नीड्स को समझ पा रहे हैं और इफेक्टिवनेस देख रहे हो। मतलब मेन जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे ना तभी आप उसको ट्रांसफर कर पाओगे। ठीक है, 3 तरह की ट्रेनिंग ट्रांसफर्स होती हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक जीरो। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव का मतलब ये होता है, पॉजिटिव मीन्स दिस अकर्स व्हेन लर्निंग इन वन सिचुएशन फैसिलिटेट्स लर्निंग और परफॉर्मेंस इन अनदर सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको नया सॉफ्टवेयर यूज करना आ गया तो आप उसको अनदर सॉफ्टवेयर जब आप बना रहे हो उस पर भी यूज कर सकते हो इन अ डिफरेंट कंटेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव ट्रांसफर क्या होता है कि व्हेन लर्निंग इन वन सिचुएशन इंटरफेयर्स इन लर्निंग इन अनदर सिचुएशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी इजी एग्जांपल हो, फॉर एग्जांपल किसी ने पंजाबी की टाइपिंग सीख ली और साथ में उसके बाद उसने हिंदी की टाइपिंग सीख ली, तो कहीं ना कहीं वो इंटरफेयर करेगा ना जब वो हिंदी की टाइपिंग सीखेगा, क्योंकि कई मात्राएं या कई चीजें सेम होती हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल इफ एन एम्प्लॉयर लर्न्स न्यू प्रोसेस फॉर अ स्पेसिफिक टास्क, पर जब वो डिफरेंट में अप्लाई करेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, सो नेगेटिव ट्रांसफर हुआ। क्लियर हुआ ना। नेक्स्ट जीरो ट्रांसफर है, जीरो मतलब कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे ने नई लैंग्वेज सीखी, उसकी परफॉर्मेंस पर या कोई और चीज कर रहा है उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं। तो 3 तरह की ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग हो सकती है, पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर एंड जीरो ट्रांसफर। आई होप आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का ये यूनिट क्लियर हो गया होगा। अगर आपके स्टिल कोई क्वेरीज हैं कमेंट सेक्शन में डाल देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड द टेलीग्राम ग्रुप। इसकी आप सबको ना इन सब्जेक्ट्स वाइज पीडीएफ मिल जाएंगी, पीडीएफ नहीं सॉरी, वो मिल जाएंगी, क्या कहते हैं, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पीडीएफ इनकी अवेलेबल नहीं है, तो अगर किसी को प्रॉपर प्लेलिस्ट चाहिए सब्जेक्ट वाइज तो वो प्लेलिस्ट को रेफर कर सकता है प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाके। ठीक है।